राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था काला धरोहर। इस गांव की दीवारें टूटी फूटी और घर खंडहर हो चुके थे। लोग कहते हैं कि यहाँ गांव एक समय बहुत समृद्ध था, पर अब यहाँ केवल डर और सन्नाटा ही बाकी है। रात के अंधेरे में जब चांदनी भी डरकर बादलों के पीछे छुप जाती थी, गांव के खंडहरों से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि यह आत्माओं का बसेरा है। जो कोई भी इस गांव में रात बिताने को कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन शहर से 3 दोस्त विक्रम, अजय और रोहित इस गांव की कहानियों को सुनकर रोमांच की तलाश में वहां पहुंच गए। उन्होंने भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। वे सोचते थे कि यह सिर्फ लोगों के मन का वहम है। तीनों ने तय किया कि वे एक रात इस गांव में बिताएंगे और इन कहानियों का सच पता लगाएंगे। गांव के बाहर पहुंचते ही उन्हें लगा कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब है। गर्मी के बावजूद भी गांव में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे गांव के अंदर पहुंचे, उन्हें एक खंडहर जैसा पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी सूखी शाखाएं हवा में लहरा रही थी। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने तीनों को देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ, यह गांव तुम्हारे लिए नहीं है, यह सिर्फ मौत का सन्नाटा है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बाबा हम यहाँ एक रात बिताने आए हैं, हम भूत प्रेत से नहीं डरते। बूढ़े ने चेतावनी दी, यहाँ आत्माएं जागती है, रात होते ही खंडहर जिंदा हो जाते हैं। अगर तुम यहाँ रहना ही चाहते हो तो अपनी मर्जी पर सुबह का सूरज देखना मुश्किल होगा। तीनों दोस्तों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और गांव के बीचों बीच एक पुराने हवेली में अपना डेरा डाल दिया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जहां चारों तरफ धूल और जाली लगे हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा झूमर लटक रहा था जो हर हल्की सी हवा में हिलने लगता था। का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगी जो किसी की सांसों की तरह लग रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श कर रहा है, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। अजय ने जब खिड़की से बाहर झांका तो उसे गांव के मंदिर के पास एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। अजय ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। अचानक रोहित ने चीखते हुए कहा, विक्रम देखो, झूमर अपने आप हिल रहा है। झूमर धीरे धीरे हिलने लगा। तीनों डर के मारे एक कोने में दुबक गए। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। हवेली की पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और उस समय हॉल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। दरवाजे के उस पार एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि एक डरावनी आत्मा का था जिसकी आंखें लाल और चेहरा काला था। तीनों ने भागने की कोशिश की पर उनके पैर जैसे जाम हो गए थे। वह आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। विक्रम ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बगल में पड़ा एक पत्थर उठाकर आत्मा की तरफ फेंका, लेकिन पत्थर उसके आर पार निकल गया। आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और हवेली की दीवारें खून के धब्बे से उभरने लगी। तभी बूढ़े आदमी की आवाजें गूंजी, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। यह आवाज हवेली के हर कोने से गूंज रही थी। तीनों दोस्त किसी तरह खुद को संभालते हुए भागकर हवेली से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों किसी तरह वापस शहर पहुंचे। वे उस रात के डरावने अनुभव से इतने डर सदमे में थे कि उन्होंने फिर कभी वहां जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन आज भी जब अंधेरा होता है उस समय गांव की खंडहर हवेली में उन आत्माओं की चीखें गूंजती है जो कभी चैन से नहीं सो पाई। गांव की कहानियां वही खत्म नहीं होती। कहते हैं जो कोई भी उस गांव के खंडहरों की और रात में जागने की हिम्मत करता है उसकी आत्मा वही कैद हो जाती है और हर रात ये आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटकती रहती है।
काला धरोहर आज भी एक ऐसा रहस्य है जो ना जाने कितने कहानियों और आत्माओं को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं।